प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के अंदर से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जब हम दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 16 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अंदर हमें पता लग रहा है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र शास्त्र क्यों दिया है और उस पवित्र शास्त्र का हमारे जीवन में क्या कार्य है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द हो रही सेवकाइयां जो हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं, ज्यादातर लोगों को धरती की आशीषों के पीछे खींच रहे हैं और लोगों को ब्लेसिंग का प्रचार, मटेरियल थिंग्स का प्रचार, लोगों को दुनियावी चीजों की ओर आकर्षित कर रहे हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें यीशु मसीह के साथ और सिद्ध बनने के लिए दिया गया है। यहाँ पर ये जो पौलुस लिख रहा है, इसका जो लेखक है वह है पौलुस यह पत्री तीमुथियुस को लिख रहा है, जो उसका एक सहायक मित्र था सेवकाई के अंदर, और उसका जो एक शिष्य भी था। वह अपने शिष्य तीमुथियुस को यह पत्री लिखता है और समझाता है कि किस प्रकार उसे व्यक्तिगत जीवन के अंदर जीवन व्यतीत करना है और किस प्रकार व्यक्तिगत जीवन में उसे सेवकाई को करना है। और यह सारी बातें तीमुथियुस को पौलुस समझाता है। और यहाँ पर वह पौलुस कहता है कि कैसे उसने सेवकाई को करना है। यहाँ पर 4 बातें जो हमें लिखी है, दी गई हैं। नंबर 1 है उपदेश, टीचिंग, तालीम। हमें तालीम दी जानी है, हमें शिक्षा दी जानी है। उपदेश के लिए यह पवित्र शास्त्र हमें दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने धरती पर रहते हुए अपने शिष्यों को उपदेश के माध्यम से स्थिर किया और उसी मुताबिक चेलों ने भी दूसरे बनाए हुए चेलों को उपदेश के माध्यम से स्थिर किया, तालीम के माध्यम से स्थिर किया। ये तालीम क्या है? ये टीचिंग क्या है? ये तालीम जो है, उपदेश जो है, हमें प्रभु यीशु मसीह के और निकट लेके जाता है और दुनिया के अंदर जो हमारे अंदर अभिलाषाएं हैं और हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को काट करके वो हमें परमेश्वर के साथ मिलाता है। यह है तालीम, यह है उपदेश। जब प्रभु यीशु मसीह तालीम की गहरी बातें लोगों को अध्ययन करा रहे थे, तब बहुत सारे चेले इस पर कह के पीछे हट गए कि यह बातें कठिन है। लेकिन पतरस ने कहा, प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है। मेरे अजीजों, ये उपदेश जो है, तालीम जो है, अनंत जीवन की बातें हैं। आज शैतान क्या कहता है कि शैतान कहता है इस प्रकार की तालीम में ना जाओ, तालीम के अंदर, टीचिंग्स के अंदर ना उलझो, ताकि व्यर्थ के रगड़े और झगड़े उत्पन्न होते हैं। परंतु पवित्र शास्त्र का जो पहला ही काम है वो है उपदेश देना, वो है तालीम देना। उसके बाद यहां पर लिखा है, ये समझाने के लिए है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमें क्या समझाना है, हमें किस प्रकार व्यक्तिगत जीवन व्यतीत करना है, हमें किस प्रकार पारिवारिक जीवन व्यतीत करना है, हमें किस प्रकार विवाहित जीवन व्यतीत करना है, हमें किस प्रकार दुनिया के अंदर रहना है, हमें किस प्रकार समाज के साथ व्यवहार करना है, हमें किस प्रकार पॉलिटिक्स व्यवहार करना है। ये सारी बातों का जो सुधार है वो हमारे अंदर आना है इस बातों को समझने के द्वारा। ये समझाने के लिए हमें है कि हमारा जो जीवन है वो इस धरती का नहीं है। हमें धरती की बातों के पीछे नहीं लगना। लिखा है, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, यह परमेश्वर की ओर से नहीं है। कलाम कहता है, बाइबल कहती है, अंत के दिनों में बहुतेरे झूठे प्रचारक उठ खड़े होंगे जो आपको दुनिया के पीछे खींचेंगे और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे। लिखा है, हो सकता है चुने हुए भी क्या है, वह भी फिर जाए। आज इसी प्रकार चुने हुए लोग भी जो हैं वह क्या है, भटक रहे हैं अलग अलग बातों के पीछे, मटेरियल थिंग्स के पीछे। नंबर 3 यहां लिखा है, सुधारने के लिए, करेक्शन के लिए, सुधारना, हमारे अंदर सुधार लाना है। कलाम के अंदर लिखा है
कि हमें अंश अंश करते क्या है, बदलते जाना है। अंश अंश करके रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर हमें सुधार लाना है अपने जीवन में। लेकिन यहां पर लोग आज चर्चस के अंदर भीड़ की भीड़ एकत्रित हो रही है, वे सुधार के लिए नहीं हो रही है, यह वे परमेश्वर की आशीष प्राप्ति के लिए इकट्ठी हो रही है। मेरे अजीजों, मैं आपके से कहना चाहता हूं, आशीष देना परमेश्वर का एक नैतिक स्वभाव है। लोगों के ऊपर तरस खा के उन्हें चंगा करना यह परमेश्वर का स्वभाव है। लेकिन परमेश्वर चाहता है हमारा आत्मिक जीवन में सुधार हो, हमारा शारीरिक जीवन में सुधार हो, हमारे व्यवहार के अंदर सुधार हो, हमारे बोलने के अंदर सुधार हो। आज बहुत सारे लोग भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे है, लेकिन सुधार एक के भी अंदर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको चाहता हूं, आपको छोटी सी बात अगर किसी ने बोल दी कि आपको एकदम से गुस्सा आता है, आप दूसरे के ऊपर केस करते हो, अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए आप केस करते हो दूसरों के ऊपर। सास बहू के अंदर केस है, घर के अंदर केस है, तलाक के केस है, भाइयों के अंदर केस है। क्यों? ये इन्हीं दिनों में आप इसकी दर प्रतिशत निकालना मेरे अजीजों कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है, क्योंकि सुधारना जो है वचन के अनुसार वो खत्म हो चुका है। और यहां पर हीलिंग मिनिस्ट्री, आशीषों की बारिश, ऐसी ऐसी बातें शुरू हो चुकी हैं। उसके बाद है धर्म की शिक्षा, द राइटनेस ऑफ द टीचिंग। धर्म की शिक्षा देने के लिए, धर्म की शिक्षा क्या है मेरे अजीजों? हमें धर्मी बनाना, पवित्रताई में लेकर चलना। मेरे अजीजों, हमें मुक्ति के मार्ग पर लेकर चलना, यह है धर्म की शिक्षा। पवित्रताई में बढ़ना, अलगताई में रहना। परमेश्वर ने लिखा हुआ है कि अपने वचन के अंदर कि भक्त को उसने चुनकर अलग किया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली सदी के अंदर जब चेले बढ़ते जा रहे थे, संख्या बढ़ती जा रही है, नीरो सम्राट के समय के अंदर क्या हुआ? नीरो सम्राट के द्वारा बहुत सारे लोगों को मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि वो अपने आप को अलग दिखाते थे, दूसरों के बीच में शामिल नहीं होते थे। जो रंगशाला उन्होंने बनाई थी वहां पर वो जाते नहीं थे, और वे किसी भी प्रकार के मंदिर में मूर्ति को सजदा नहीं करते थे। वो अपने आप को अलग दर्शाते थे, जिसके कारण लोग उनसे ईर्ष्या करते थे, नफरत करते थे, जलसी करते थे कि ये हमारे बीच में शामिल नहीं होते, ये अपने आप को अलग दिखाते हैं करके, क्योंकि परमेश्वर ने भक्त को अलग किया हुआ है। लेकिन आज अलगताई का जीवन नहीं है। हर एक विश्वासी सिनेमा घर में जा रहा है, हर विश्वासी घूमने जा रहा है, कोई मैक्लोडगंज में, कोई कहीं कोई कहीं ट्रैवलिंग में खर्च कर रहे हैं। हर एक विश्वासी संडे चर्च से एकदम निकलने की कोशिश करता है, और कहीं ना कहीं इवेंट्स में जाते हैं, संडे मिस भी करते हैं, यहाँ तक कि इवेंट्स के कारण कहीं ना कहीं फैमिली के साथ प्लान्स करते हैं। मेरे अजीजों, कहीं ना कहीं धार्मिकता हमसे दूर हो जा रही है और अधर्म बढ़ता जा रहा है। मेरे अजीजों, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें क्यों दिया गया है, इस बात को हमने अच्छी रीति से समझना है। यह हमारे सुधार के लिए है, ना कि हमें धरती पर जीने के लिए चीजें मुहैया कराने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड।